ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं सुरक्षित हैं, बाबा के साथ हैं। इसी तरह बाबा पर, अपने गुरु पर आप विश्वास बनाए रखें और हमेशा, चाहे कोई भी पूजा पाठ करने का समय मिले ना मिले, साईं सच्चरित्र पढ़ने का समय मिले ना मिले, लेकिन एक होता ना कि दिन भर में हम अपने गुरु को, हम अपने परमात्मा को कितना याद करते हैं। हर चीज़ में याद करें, दुख में याद करें, सुख में याद करें। बस उनका नाम जाप हमारी हर सांस के साथ चलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप सभी इसी तरह से बाबा के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आप अगर खुशी में बाबा को भूल गए तो बाबा फिर भी आपसे शायद नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन दुख में आप बाबा को जितना याद करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, बाबा का ध्यान आप पर हर पल रहेगा। ये मत सोचना कि बाबा ने आपको दुख है तो आपको अकेला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। कुछ हमारे कर्म होते हैं जो हमें उस दुख के साथ काटने ही पड़ते हैं, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि वो इसी जीवन में अपने भक्त को पूरे कष्टों के साथ और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो वही है हमारे गुरु, जो हमें सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। चाहे दुख है, चाहे सुख है, हर चीज़ को आप अपने मन से अपने बाबा के साथ जुड़े रह के हिम्मत के साथ झेलिए। और जानती हूँ आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बोलना बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। हर किसी के जीवन में संकट आता है, हर कोई परेशान रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से लेते हो। जब बच्चा चाहे कितना भी तकलीफ़ में होना, लेकिन उसको अच्छा लगता है कि उसकी माँ उसके साथ है। बस उसी तरह वो विश्वास आपके अंदर दिखाई देना चाहिए कि चाहे कितना भी संकट है, लेकिन बाबा मेरे साथ हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बाबा आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा नाम जाप करिए, इसी तरह से आप बाबा के साथ जुड़े रह सकते हैं। और आज जो अनुभव शेयर कर रही हूँ वो रजनी जी का है। वो अभी 2019 में शिरडी गए थे, तो बहुत गर्मी का टाइम था, मई जून में की बात है। उन्होंने बोला तो उनका निर्जला एकादशी व्रत उन्होंने किया था। वो सब ट्रेन से जब शिरडी पहुँचे, उस दिन सुबह से जब उनका व्रत शुरू हुआ, उन्होंने हर जगह दर्शन किए, समाधि मंदिर में, फिर मार्केट गए, शनि शिंगणापुर वगैरह जो सब उनका हुआ। उसके बाद कुछ शाम के 6-7 बजने आए होंगे, तब वो एक बार सभी होटल में गए। वहाँ सब एक साथ बैठे। वहाँ पे 3-4 जनों के और के भी व्रत थे, तो सब फ्रूट्स खा रहे थे। तो बार बार सब रजनी जी को बोल रहे थे कि तुम भी अपना व्रत खोलो भाई, कुछ तो फ्रूट्स वगैरह खाओ। तो रजनी जी ने बोला, टालने के लिए, उनका मन नहीं था, वो नहीं बताना चाहते थे कि मैंने निर्जला एकादशी व्रत किया है। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं बस पहले नारियल पानी पीकर व्रत खोलूँगी, क्योंकि सब बहुत फोर्स कर रहे थे उनको फ्रूट्स और खाने के लिए, क्योंकि उनका व्रत था। सुबह से सब थकान थी, चलना फिरना घूमना, और वो कुछ खा नहीं रहे थे, तो उन सबको चिंता थी, इस कारण वो फोर्स कर रहे थे। तो जब वो 7-7:30 कुछ हुए होंगे, फिर वो सभी लोग वापस से द्वारका माई दर्शन करने गए। फिर भी उनको याद नहीं आया। फिर सब लोग जो भी हैं एक साथ थे, तो काफ़ी कुछ इधर उधर घूमने जो भी गए, तो रात का टाइम हो गया। तब तक 9 बजे तक सबको पता चला कि हाँ, इसने कुछ नहीं खाया है। फिर उन्हें बोलने लगे, तो फिर रजनी जी ने बोला, नहीं, इस बार पक्का मैं एक बार और द्वारका माई के दर्शन करके आती हूँ, और मैं तब नारियल पानी पी लूँगी। नारियल पानी से ही मैं खोलना चाहती हूँ, इसीलिए। तो फिर सब ने बोला, पक्का ना? तो बोले हाँ। तो फिर वो द्वारका माई अपनी बेटी के साथ दर्शन करने चली गई। तो उनका नंबर आया, फिर लाइनें तो थी, तो वो जब दर्शन करके बाहर निकल रही थी,
तो उनको एहसास हुआ, 9:30 पौने 10 हो चुके थे। उनको जब द्वारका माई के दरवाजे से वो बाहर आ रही है तो उनको ऐसा लगा कि जैसा होता है ना, अनकंफर्टेबल सा लगता है कि कोई उनको देख रहा है। तो उनको महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, ऐसा अजीब सा उनको फील हुआ। तो जैसे ही उनकी नज़र गई तो एकदम सामने द्वारका माई के कोई जेंट्स खड़े थे जो उन्हीं की तरफ देख रहे थे। तो बस वो अपने पेट पे हाथ फेर रहे थे और उन्होंने बोला, कुछ खा लो, बाबा देख रहे हैं, कुछ खा लो, बाबा देख रहे हैं। इस तरह से उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया। तो रजनी जी ने देखा कि पता नहीं कौन है, तो उनको लगा शायद मैं इनको कुछ दे देती हूँ, ये कुछ खा लेंगे। तो वो नोट पर्स में अपने पैसे ढूंढने लगे तो उनको 20 रुपये मिले। तो वो 20 रुपये उनको देने लगे तो उन बाबा ने बोला, चल हट, ऐसे करके उनको भगा दिया। तो बस चल हट बोला और रजनी जी वहाँ से चली गई बेटी को लेकर। और तो रजनी जी जब बेटी के साथ आगे बढ़ी तो उनको लगा कि पता नहीं कोई पागल होगा। तो वापस वो पीछे मुड़ के देख रही है। तो फिर से वो बस पेट पे हाथ फेर रहे और बोल रहे, बाबा देख रहे हैं, कुछ खा ले। तो वो बस पता नहीं वहाँ से रजनी जी चावड़ी की तरफ पहुँच गई। चावड़ी में वो जब दर्शन करके आने लगे तो वो जो पिलर्स होते हैं ना चावड़ी के इधर, तो उन्होंने देखा जैसे ही वो बाहर निकल रही है तो वो पिलर के सहारे पे खड़े हैं बाबा। और उनके तब उन्होंने ध्यान दिया कि उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है और वो पट्टी बंधी हुई है और बिल्कुल ऐसे सहारा लेके सर का और खड़े और फिर अपने पेट पे हाथ रखे हैं और बोल रहे बाबा सब देख रहे हैं, कुछ खा ले। तो ऐसे पेट पे हाथ घुमा रहे। तो फिर वो वहाँ से आए तो फिर उनको दिमाग में आया रजनी जी को, अरे मैंने तो व्रत नहीं खोला, मुझे तो व्रत खोलना था। तो उन्होंने कहा लेट तो बहुत हो गया, 10 बज रहे हैं, अब तो क्या ही नारियल पानी वाला और कौन रहेगा। तो उन्होंने पानी की बोतल मंगाने का सोचा। और वो जो लास्ट है ना, उनके पास पैसे नहीं थे, वो 20 रुपये उन्हीं के पास। उन्होंने देखा पूरे पर्स में सिर्फ वो 20 रुपये ही थे। तो उन्होंने वो 20 रुपये से पानी लिया, बोतल मंगाई और उसमें से पानी पिया। तब वो पानी पीने के बाद उन्होंने जब वहाँ पानी पिया है तो देखा फिर वो बाबा वहाँ नहीं थे। तो अब बाबा ने इस तरह से उनको याद दिलाया और उनको याद आया। सॉरी, हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। जब वो वहाँ खड़े थे तो पट्टी जब बंधी हुई देखी रजनी जी ने तो वो उनके मुंह से निकला बाबा, बस वो इतना ही बोली। तो उनकी बेटी बोली, इस साईं? तो वो बाबा बोले हाँ। जब उनकी बेटी बोली है कि साईं, तो बाबा उधर से खड़े होकर बोले पिलर के पास कि हाँ। तो रजनी जी लेकिन उसको कुछ बोल नहीं पाई और उनको एकदम अपने व्रत का याद आ गया और इस तरह से उन्होंने पानी मंगाकर और पिया है। और जैसे ही पानी पिया वो वहाँ नहीं थे। तब उनको याद आया कि अरे मेरे बाबा मुझे व्रत में मैं भूखी ना रहूं कह के ये याद दिला रहे थे बार बार और कि तुम कुछ खा लो। तुमने कुछ नहीं कहा, बाबा देख रहे हैं, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने 20 रुपये भी क्यों नहीं लिए होंगे, शायद क्योंकि उनके पास नहीं तो पानी लेने के लिए भी शायद पैसे नहीं बचते। तो जैसे होता है कि हम टूर पे जाते हैं, लास्ट दिन था वो उनका ट्रैवल का, उन्होंने बोला जाते जाते पर्स पूरा खाली होने आया था, मेरे पास वो 20 रुपये ही थे। तो किस तरह से उन्होंने बाबा ने याद दिलाया, उन्हें पानी पिलवाया, क्योंकि सब तो फ्रूट्स खा रहे थे। उन्होंने सबको दर्शन नहीं दिया क्योंकि बाबा जानते थे सब मेरी बच्चियों ने तो खा लिया, लेकिन इस बेटी ने पानी भी नहीं पिया। तो बाबा कैसे अपनी बच्ची को इस तरह से देखते। तो बाबा ने उसे 9, 9:30 से जो याद दिलाना शुरू किया
और उसे पानी, रजनी जी को पानी पिलवाया। इस तरह से हमारे बाबा ने रजनी जी को दर्शन दिए और बाबा करे जैसा बाबा रजनी जी को अपने दर्शन दिए। आप हर किसी का साथ दो। आप तो साथ देते हो बाबा, मैं ये शायद सही नहीं बोली, आप तो साथ देते हो, लेकिन हमारे कुछ भक्त हैं बाबा जी के जो उनका बहुत विश्वास डगमगाता है जब दुख आते हैं, तकलीफ़ आती है। ये बाबा नहीं ला रहे हैं हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़, ये हमारे कुछ कर्म हैं जो हम दुख और तकलीफ़ आती है। लेकिन इतना याद रखें, वो साईं भक्त जो कई सवाल करते हैं कि दीदी मेरे जीवन में कष्ट क्यों, तो मैं उनसे यही बोलूँगी ये हमारा कर्म है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बाबा तुम्हारे जीवन में हैं। तो बस, और बाबा जीवन में है इसका मतलब आपके गुरु, और बोलते हैं ना गुरु बिना तो भगवान भी नहीं मिलते। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, मुझे मेरे साईं बाबा मिले और उन्होंने हमें कैसा एक इंसान को होना चाहिए, हमें अपनी गलती का एहसास होनी चाहिए, हम कब क्या गलत कर रहे हैं, हमें बस उस चीज़ को हम करने से पहले डरें कि हाँ मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। ये सब चीज़ें सिखाने के लिए ही हमारे गुरु हैं। तो हमारे गुरु जब हमारे साथ हैं तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए। तो प्लीज़ बाबा पे कभी सवाल मत उठाइए कि बाबा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। बाबा हर पल आपकी सुन रहे हैं। बस आप भी उसी तरह बाबा से प्यार कीजिए निस्वार्थ। बाबा देंगे या नहीं देंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो बहुत अलग बात है। उस चीज़ों पे क्वेश्चन मत उठाइए। वो कुछ तो आपकी किस्मत भी है, लेकिन बाबा के रहते मैं ये बोलती हूँ कि आपके अगर 100% आपकी ज़िंदगी में कष्ट है ना, तो बाबा आपको सिर्फ 25 झेलने पे लगाएंगे, 75 तो वहाँ से हटा ही देंगे। बस इतना यकीन मानिए। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। बस इतना ही कहूँगी, बाबा पे विश्वास रखिए। ओम साई राम। और अपने अनुभव प्लीज़ शेयर कीजिए, बाबा की लीलाओं के गुणगान में आगे आइए। बस एक्सपीरियंस सुनने के लिए मोबाइल उठाते हो, कभी बताने के लिए भी मोबाइल उठाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, आप सभी प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैसेज करके, लिख के, टाइप करके, जैसा आपको लगे वॉइस मैसेज करके अपने अनुभव शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल। आप पे आने वाले हर कष्ट को बाबा कम कर देना, बस यही गुजारिश करूँगी देवा। ओम साई राम, जय साई राम।